हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज के रीडिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपके पार्टनर्स का कॉल, मैसेज, टेक्स्ट कब आएगा और आएगा भी या नहीं, और अगर आएगा तो कब तक आएगा। हमारे पास है 2 पाइल, पिकअप पाइल है ये रीडिंग, सो दैट आपको पाइल से ज़्यादा क्लैरिटी मिले। लेकिन आपको पाइल केयरफुली चूज करना है, और अगर चूज किया हुआ पाइल रेजोनेट ना करे तो आप दूसरा पाइल जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, समटाइम रेजोनेट करती है, समटाइम नहीं करती है। ठीक है, तो ये 2 पाइल आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहे हैं। पाइल नंबर 1 है द एम्परर, पाइल नंबर 2 है स्ट्रेंथ। जोन सा भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्टेड लग रहा है आपको उसको चूज करना है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1, एंड वहाँ से अपने रीडिंग को देखना स्टार्ट करना है। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो आप लोग अदर पाइल भी चूज कर सकते हैं। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। एंड ये एक जनरल है, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या आपका रिकंसिलेशन होगा, क्या ये पर्सन आपको टेक्स्ट, मैसेज, कॉल कुछ करेंगे। इफ यस तो कब तक, और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, डिवाइन के क्या एडवाइजेस हैं। प्लीज डिवाइन बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं फॉर माय व्यूअर्स। फर्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। एरिस की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड 4, 22, 14, 13 या फिर 29, 28, 17, 5, 16, 19, 18, 28 और 10 आपके डीओ हो सकती है, आपके पार्टनर्स की हो सकती है। 5, 14, 23 भी इंपॉर्टेंट डेट्स दिख रही हैं। अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा एस ऑफ सोर्ड्स, एंड द अदर वन इज 4 ऑफ कप्स। बॉटम में देखा जाए तो 9 ऑफ कप्स हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की भी एनर्जीज यहाँ पर हैं। आपका जोड़ी हो सकता है आपके पार्टनर्स का। एंड मैं ये बता दूं कि कई लोग ऑलरेडी मैरिड से डील कर रहे हैं, या कई लोग सिंगल से डील कर रहे हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स खुल के नहीं बताते, एंड ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देते। एंड जब आप क्लैरिटी मांगते हैं, जब आप अपना प्रोस्पेक्ट या एस्पेक्ट रखते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो ये पर्सन एकदम साइलेंट हो जाते हैं। इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर हैं। इंट्यूटिवली आपको पता है कि इस पर्सन के मन में क्या है, आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ये पर्सन हो सकता है इनडायरेक्ट वे में आपको बहुत ज़्यादा साइन देते हैं, काफ़ी चीज़ें समझा देते हैं, लेकिन डायरेक्टली ये साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी खुद की कुछ इनसिक्योरिटीज़ ऐसी हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, ये पर्सन स्टबर्न भी हैं, ये पर्सन क्लियर कट बात भी करते हैं। मतलब हो सकता है कभी आपको लगता हो कि ये पर्सन रूड हैं, आपके इमोशंस को नहीं समझ रहे, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे। नोट लाइक दिस, ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड करते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन खुद को एक्सप्रेस करने से डरते हैं, खुद को एक्सप्रेस करने से पीछे हट जाते हैं, खुद हाईलाइट नहीं होना चाहते, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। हो सकता है आप मैरिड हैं, हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, एक मैरिड और एक सिंगल इस रीडिंग में हो सकते हैं, या अगर आप दोनों भी सिंगल हैं तो सिचुएशन यही है कि आप इनको मैरिज का बोलते हैं तो ये एकदम साइलेंट हो जाते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं देते कि इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, एकदम शांत हो जाते हैं, स्टबर्न हो जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए बात नहीं करते, फिर बात होनी शुरू हो जाती है। 9 ऑफ कप्स कार्ड है। ये पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप हो, और आपकी विश फुलफिलमेंट ये पर्सन है, बट स्टिल इस पर्सन के इंट्रोवर्ट बिहेवियर के कारण, क्योंकि ये काफ़ी इंट्रोवर्ट हैं, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, अपनी चीज़ों को हाइड करके रख रहे हैं, छुपा के रख रहे हैं, दबा के रख रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। तो करंट फीलिंग्स ये हैं।
अगर एक और कार्ड चेक करें तो 10 ऑफ कप्स है। ये पर्सन आपके साथ हैप्पी फैमिली ड्रीम करते हैं और चाहते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ही प्रॉब्लम्स में स्टक हैं। क्या ये पर्सन आपको टेक्स्ट कॉल या मैसेज करेंगे, रिकंसिलेशन करेंगे? इन्होंने डेफिनेटली कई लोगों को कमिटमेंट के टाइम ही ब्लॉक कर दिया है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। या फिर बात नहीं हो रही है और आप सोच रहे हैं कि खुद से एक्शन लें, खुद से टेक्स्ट मैसेज करें, खुद से आपको मनाने की कोशिश करें। तो क्या ये पर्सन करेंगे? द एम्परर, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन। देखिए, फर्स्ट थिंग इज दिस, एम्परर यहाँ पे 2 बार आया है, तो ये पर्सन एक अच्छी अथॉरिटी पे हो सकते हैं, अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं, वेल सेटल्ड हो सकते हैं। एरीज की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी हैं, स्टबर्न भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ईगोइस्टिक भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जस्ट लाइक कहते हैं ना कि पत्थर दिल इंसान या पत्थर दिल सनम, उस तरह की एनर्जी में ये पर्सन हो सकते हैं, जिसमें ये पर्सन समझते कुछ हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड एंड टफ बिहेव रख रहे हैं आपके साथ। बॉटम से मैं कार्ड चेक करूं तो है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, रिकंसिलेशन का ही कार्ड है। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि रिकंसिलेशन तो होगा, ये पर्सन कॉल मैसेज टेक्स्ट तो करेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। जब भी ये पर्सन अभी बात नहीं हो रही है आप लोगों की, लेकिन जब भी ये पर्सन इंट्यूटिवली आपके बारे में सोचेंगे तो ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे एंड देन आपका रिकंसिलेशन हो जाएगा, क्योंकि इमोशनली ये पर्सन आपसे अटैच है, चाहे माने चाहे ना माने। एंड ये कब तक होगा? कुछ लोगों की लाइफ में 4 मंथ्स, कुछ लोगों की लाइफ में 1 मंथ एंड कुछ लोगों की लाइफ में 2 डेज और 2 वीक्स में भी हो सकता है। तो डेफिनेटली 110% ये पर्सन रिकंसाइल करेंगे, आपको टेक्स्ट मैसेज कॉल करेंगे। कुछ लोगों के लिए थोड़ा जल्दी, कुछ लोगों के लिए थोड़ा लेट हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप लोग किस एनर्जीज में हैं। तो जितना आप अपनी एनर्जीज को इम्प्रूव करेंगे उतना जल्दी ये पर्सन आपको टेक्स्ट मैसेज कॉल तो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्ड्स पॉजिटिव हैं जो कि ये बताते हैं कि ये पर्सन आपसे रिकंसाइल करेंगे। अब हम चेक करते हैं कि आपके लिए डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं। तो डिवाइन का फर्स्ट मैसेज आया है, ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स। दैट मीन्स अगर अभी आप लोगों का सेपरेशन है तो ये कोई दुख की बात नहीं है, बिकॉज बहुत जल्दी एक नया रोमांटिक साइकिल आने वाला है, शुरू होने वाला है, जहाँ आप लोग बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फील करने वाले हो। न्यू मून इन लिब्रा में आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। अभी जो टाइम है वो हीलिंग का है, खुद को हील करें, अपने पार्टनर को हील करें एंड शांत रहें, अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ें, रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि नया रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है। दैट मीन्स ये जो पेन अभी आप फील कर रहे हैं इसको हील कीजिए एंड देन बहुत जल्दी आपके लाइफ में न्यू रोमांटिक साइकिल आएगा। ए पर्सनल इशू रीच रिजोल्यूशन, एक पर्सनल इशू जो आप लोगों के बीच में रेज हुआ है, एक पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो खड़ा हुआ है, वो बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाला है। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है जो सोच रहे हैं कि बिल्कुल जस्ट लाइक अभी ये पर्सन मैसेज करें, अभी ये पर्सन रिकंसिलेशन करें, या फिर अभी ये पर्सन कमिट करें, या फिर अभी ये पर्सन कन्फेस करें। तो उसके लिए उनके लिए डिवाइन का मैसेज है कि अगर आप अभी 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 करते रहोगे ना तो उससे निकल कर कुछ नहीं आएगा। इंस्टेड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज आप भी ऑब्सेस हो जाओगे, आप भी परेशान हो जाओगे, और ये पर्सन तो ऑलरेडी अगर आपको ब्लॉक करके भी बैठे हैं तो भी ये पर्सन परेशान ही है। तो ऐसे जिद करने से कुछ हासिल नहीं होगा। आप लोग रिलैक्स हो जाएं, दिल दिमाग से, मन से अपने आप को हील करिए, इस पर्सन को हील होने का टाइम दें एंड देन डेफिनेटली एक रोमांटिक साइकिल आप लोगों का बिगिन होने वाला है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। डिवाइन कह रही है कि आपने बहुत सारी कमिटमेंट की हैं इस रिलेशनशिप में या फिर डिवाइन को, तो वो कमिटमेंट टेस्ट हो रही हैं कि क्या आप संयम रखने को रेडी हैं, क्या आप सारी चीज़ों को फेस करने को रेडी हैं, क्या आप पेन सहने को रेडी हैं। तो आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है। बॉटम में है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके ड्रीम्स को ज़रूरत है कुछ प्रैक्टिकल प्लान्स की, जिनको आप फॉलो करके इस रिश्ते में कमिटमेंट, रिकंसिलेशन और कन्फेशन ला सकते हो। तो डेफिनेटली पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनको कमिटमेंट, कन्फेशन, रिकंसिलेशन सब मिलने वाला है। टाइमिंग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, ठीक है, जो कि मैंने बताया 2 वीक्स, 1 मंथ, 4 मंथ्स, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एकदम से ये पर्सन मैसेज करे लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग ना दे, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जा रही है, आपका हीलिंग का टाइम है ये। आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, इस पर्सन को इम्प्रूव होने दीजिए एंड देन डेफिनेटली रिकंसिलेशन होगा आपका एंड आफ्टर दैट सब चीज़ें बहुत बढ़िया चलेंगी, डोंट वरी।
लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये थी रीडिंग पाइल 1 की। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय फॉर नाउ एंड वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा स्ट्रेंथ कार्ड चूज किया है, जो कि मुझे ये बता रहा है कि आप में से कई लोग आपके पार्टनर्स का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। 1, 19, 28, 10, 2, 11, 3, 5, 14, 12, 21, 26, 24, 29 इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, जून, मई आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। तो कार्ड निकल के आए हैं द एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स, ये करंट फीलिंग्स हैं उनकी। एस ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम में है किंग ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे 2-3 ग्रुप्स की एनर्जीज मैं कैच कर रही हूँ। सबसे पहले एक ग्रुप वो जो कि ऑलरेडी मैरिड है और मैरिड के बाद सेपरेशन हुआ है। ठीक है, मैरिड के बाद सेपरेशन हुआ है, मैरिज के बाद सेपरेशन हुआ है, एंड हो सकता है कि आप एक बच्चे के साथ हो और इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया हो। सेकंड थिंग मैं वो देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और को चूज कर लिया, किंग ऑफ वैंड्स से। थर्ड थिंग मैं ये देख रही हूँ कि कमिटमेंट का कुछ इशू रहा होगा और इस पर्सन ने कमिटमेंट नहीं दी, एंड जिसकी वजह से आप लोग सेपरेशन फेज में हैं। ऑनलाइन आप में से बहुत सारे लोगों का कनेक्शन बिल्डअप हुआ होगा, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज की वाइब्रेशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है आपका जोडिएक हो या फिर आपके पार्टनर्स का। ये पर्सन अभी भी आपको अपने क्वीन और प्रिंसेस के रूप में देखते हैं, क्वीन और किंग के रूप में देखते हैं, नो मैटर कि आपका सिनारियो क्या है। ये पर्सन आपको अभी भी आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे चैट करना चाहते हैं, आपसे घंटों प्यार भरी बातें करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो भी सॉलिड। एस ऑफ पेंटिकल को मैं सॉलिड कमिटमेंट का कार्ड मानती हूँ। ये पर्सन आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन जब भी ये पर्सन इतना सब कुछ अच्छा सोचते हैं तो नज़र लग जाती है आपकी इच्छाओं को, आपकी लाइफ को। कहीं ना कहीं कुछ लोग इनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, इनको कहीं और ऑक्यूपाई कर देते हैं। इनको हो सकता है कुछ आपके बारे में बुरा भला सिखा देते हों, या फिर इनको कुछ झूठ बोल देते हों कि, या फिर कहते हैं ना मैनिपुलेट कर देते हों कि हाँ भाई ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे मुंह फेर लेते हैं, ये पर्सन आपसे अटेंशन हटा देते हैं, ये पर्सन आपसे थोड़े से नाराज हो जाते हैं। ऐसा सिनारियो यहाँ पर है। एंड हो सकता है कि आपने कमिटमेंट मांगी हो और इस पर्सन ने उसी टाइम मुंह फेर लिया हो, क्योंकि इनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स या इनके बहुत ही नोइंग लव्ड वंस कुछ ऐसे हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हैं, जिनकी हमेशा आइज इनके ऊपर रहती हैं और जो हमेशा इनको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और इनका फ्यूचर अच्छा नहीं होना चाहते। ठीक है, इनका फ्यूचर अच्छा नहीं देखना चाहते। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि ये अपनी फैमिली में स्टेप सन या स्टेप डॉटर हो, ये उनको खुश करने लगे रहते हैं, लेकिन वो इनकी खुशियों पर फोकस नहीं करते। करंट फीलिंग्स ये हैं, ये अभी भी आपको अपने हस्बैंड और वाइफ के रूप में देखते हैं, अभी भी आपसे घंटों बात करना चाहते हैं। अगर कमिटमेंट की वजह से रिश्ता टूटा था तो आपको कमिट करना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये ब्लॉक करके आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं तो ये आपको घंटों देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपके स्टेटस पढ़ते हैं, चाहे अपने नंबर से पढ़ते हो चाहे किसी और के नंबर से, आपकी पुरानी चैट पढ़ते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर सेपरेशन फेज काफ़ी ज़्यादा टाइम से है, कुछ ईयर से है, काफ़ी ईयर से है, कुछ मंथ से है, या फिर काफ़ी ज़्यादा मंथ से है। ये दिनों का सेपरेशन फेज मुझे नहीं दिखाई दे रहा। आप लोग काफ़ी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, काफ़ी सब्र पेशेंस रख के बैठे हो कि कब आपको जजमेंट मिलेगी, जस्टिस मिलेगी। एंड देखते हैं कि क्या ये आपको टेक्स्ट मैसेज कॉल करेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। अगर आपको ये रेजोनेट नहीं कर रही तो आप पाइल नंबर 1 जाके भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है वो रेजोनेट करे। ये तीनों कार्ड्स मुझे ये बताते हैं कि ये रिकन्सिलेशन करना तो चाहते हैं, ये रिकन्सिलेशन करना तो चाहते हैं। बॉटम में देखें तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड, दोनों ही कार्ड्स को मैं रिकन्सिलेशन के लिए काफ़ी सॉलिड मानती हूँ। ये रिकन्सिलेशन करना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जिनके साथ ये रहते हैं उनका इन्फ्लुएंस है इनकी लाइफ में, उनका इन्फ्लुएंस है इनकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन का काम अभी सेटल नहीं है, फाइनेंस अभी सेटल नहीं है, और आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सेटल हो, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते या आपके साथ मैरिज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है। तो
ये आपको साथ ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि सीक्रेट मैरिज कर लें, या फिर इस रिलेशनशिप को सीक्रेटली रखें, या फिर आपके साथ कहीं दूर जाकर सेटल हो जाएं अगर इनकी फैमिली ना माने, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। आप लोग अपने सिटी से या अपने कंट्री से बाहर जाके कहीं स्टे करें, ठीक है। द वर्ल्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून है। रेस्ट रिकंसिलेशन की वाइब्रेशन काफ़ी पॉजिटिव है। कुछ लोगों का 6 days 6 weeks में रिकंसिलेशन हो सकता है, एंड कुछ लोगों का इस ईयर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या फिर मुझे अगस्त में रिकंसिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो रिकंसिलेशन की पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन टाइम टेकिंग है चीज़ें। अब चेक करते हैं कि डिवाइन आपको क्या कहना चाह रही है। कोई एक नया साइकिल आपके लाइफ में डेफिनेटली शुरू होने वाला है रिकंसिलेशन का। हो सकता है अगर इनकी फैमिली ना माने तो ये आपको देके कहीं दूर, आपको लेकर कहीं दूर सेटल हो जाए, आगे आपसे सीक्रेट मैरिज कर लें। सीक्रेट मैरिज की भी मुझे बहुत सारे लोगों की वाइब्रेशन आ रही है। आप लोग कोर्ट मैरिज कर लो, सीक्रेट मैरिज कर लो, और कुछ लोगों की ऐसी भी वाइब्रेशन आ रही है कि इनका बहुत जल्दी काम सेटल डाउन हो जाएगा। जिनका फाइनेंस और कैरियर प्रॉब्लम था, देन ये पर्सन रिटर्न होकर आपकी तरफ आएंगे। तभी कुछ लोगों के लिए कुछ मंथ्स एक्स्ट्रा हैं, बिकॉज कुछ चीज़ों को सेटल होने में अभी टाइम लगेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून भाग्य चक्र है, जो कि ये दिखाता है कि सिचुएशन जितनी मर्जी वर्स हो, लेकिन समय का पहिया भाग्य चक्र कभी रुकता नहीं है, वो करवट लेता है और सब कुछ बेटर हो जाता है, बेस्ट हो जाता है। अब देखते हैं डिवाइन क्या मैसेज देना चाहती है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। डेफिनेटली रिकंसिलेशन तो होगा, कॉल टेक्स्ट मैसेज भी इनका आपको मिलेगा, आप इनके साथ अपनी नई लाइफ भी शुरू कर पाएंगे। एंड ये कब तक होगा, प्लीज़ डिवाइन बताएं आपके क्या मैसेजेस हैं। कब तक होगा तो मैंने बता दिया, पर क्या मैसेजेस हैं वो देखते हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। देखिए, हो सकता है इस पर्सन को पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़े, या फिर आपको वो सब ना मिले जो आप डिजर्व करते हो या आप चाहते हो, ठीक है। तो डिवाइन कह रही है कि एडजस्टमेंट्स ज़रूरी हो जाएंगी इस रिश्ते में। हो सकता है जैसा कि मैंने कईयों को बोला कि फैमिली रेडी ना हो और आपको सीक्रेटली मैरिज करनी पड़े, लेकिन एक न्यू स्टार्ट आ रही है बहुत जल्दी, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग। अगर अभी कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको दिल, दिमाग, मन को शांत करना है, खुद को हील करना है, इस पर्सन को हील करना है, इस रिश्ते को हील करना है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अभी नेगेटिविटी रिलीज करने का टाइम है, उसको रिलीज कीजिए, खुद को हील कीजिए, रिश्ते को हील कीजिए। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। डेफिनेटली बहुत जल्दी बहुत बढ़िया हो जाएगा, आप हील हो जाओगे। एंड अगर नहीं हो पा रही हो तो खुद को करने की कोशिश करो। कम्युनिकेशन इज की। कम्युनिकेशन की है। अगर आपने खुद से कम्युनिकेशन कम कर रखी है या बंद कर रखी है तो ये कहीं ना कहीं सजेशन है कि कैजुअल रखो, क्योंकि अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो तो कैजुअल रखो, कम से कम इतनी कम्युनिकेशन रखो कि ये पर्सन लव कन्फेस कर पाए। एंड ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। जितनी भी बुरी सिचुएशन है, नो मैटर, लेकिन अगर आप खुद में हैप्पी रहते हो, खुद को तंदुरुस्त रखते हो, खुद को हेल्दी वेल्दी प्रोस्परस रखते हो, खुद को हील करते हो, इस रिश्ते को हील करते हो, हर सिचुएशन में हैप्पी रहते हो, एडजस्टमेंट्स करके भी हैप्पी रहते हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल आएगा। आपकी कमिटमेंट का टेस्ट है, ठीक है। आपने जो भी कमिटमेंट की है इस पर्सन के साथ, इस रिश्ते में, या फिर अपनी फैमिली को, या फिर डिवाइन को, डिवाइन उसका टेस्ट ले रही है, ठीक है। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, नेगेटिविटी को रिलीज करना है। न्यू साइकिल डेफिनेटली आ रही है, न्यू स्टार्ट आ रहे हैं, और पेन के बाद ही गेन है, फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। एंड एक और कार्ड मैं ले लेती हूँ जो कि यहाँ पर है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको सोचना है एक बार बैठ के कि क्या रिलीज करना है, क्या रिलीज करना है, उसको रिलीज करो। और आंसर भी यहाँ पर है कि नेगेटिविटी को रिलीज करना है। कोई नेगेटिव थॉट है, कोई नेगेटिव सिचुएशन है, कोई नेगेटिव मेंटालिटी है, उसको रिलीज करना है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो, जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस एवरीवन। बाय फॉर नाउ।